दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे, वो बिजवासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अनिल शर्मा को आरके पुरम सीट से टिकट मिला है। रमेश बिधूड़ी जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, वो कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने यहां पर 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। नीरज पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, प्रवेश कुमार वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा कैलाश गहलोत, सतीश उपाध्याय और यहां पर अन्य बड़े नेताओं को भी मौका दिया है बीजेपी ने। रमेश बिधूड़ी भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। दुष्यंत गौतम जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको भी करोल बाग सुरक्षित सीट से लड़ाया जा रहा है। राजकुमार आनंद, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। मजिंदर सिंह सिरसा जो राष्ट्रीय सचिव है, उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। कैलाश गहलोत, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को नई दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा रहा है। परविंदर सिंह मारवाह को जंगपुरा से चुनाव लड़ाया। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, सतीश उपाध्याय, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा करतार सिंह तंवर, आप देखिए हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। भाजपा में शामिल हुए थे, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद हैं, रमेश बिधूड़ी जो कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आप देखें तो ओम प्रकाश शर्मा को विश्वासनगर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे, उनको गांधीनगर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अजय महावर और जितेंद्र महाजन दोनों एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये जो सीट है, 29 लोगों की जो उम्मीदवारों की सूची है, उसमें पूर्व जितने भी मौजूदा विधायक हैं ऑलमोस्ट सबको चुनाव वापस लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका टिकट 2024 के चुनाव में काट दिया गया था, उनको सबको फिर से मौका दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता, जैसे मैंने पहले कहा कि इस सीट पर अगर आप इस पूरी सूची को गौर करें तो 3 बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय टीम में हैं, उन सबको विधानसभा चुनाव में उतारा गया। इससे एक बात साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तय कर लिया है कि दिल्ली का चुनाव को वो हल्के में नहीं लेना चाहते। कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, कोई राष्ट्रीय नहीं, कोई क्षेत्रीय नहीं, सब जो भी जीत सकते हैं, कड़ी टक्कर देनी है, उन सबको विधानसभा चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से टिकट देने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए विशाल, बहुत साफ सी बात है, प्रवेश वर्मा बड़ा चेहरा है, जाट चेहरा है, 2 बार के सांसद रहे हैं और इस बार साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके पुत्र हैं। नई दिल्ली इलाके में लंबे समय से वो रह रहे हैं और उनकी पकड़ माना जाता है कि नई दिल्ली इलाके में बहुत अच्छी है। और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित दोनों बड़े चेहरे वो भी हैं। ऐसे में साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारने के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है कि उन दोनों नेताओं को वॉकओवर न दिया जाए, बल्कि कड़ी टक्कर दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बड़े नेताओं को घेरने के लिए अपने बड़े चेहरे पर दांव लगाती है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा किसी जान पहचान या किसी आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है। ऐसे में प्रवेश वर्मा के ऊपर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित दोनों को घेरने की कोशिश की है और ये भी बताने की कोशिश की है कि हम इस चुनाव को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हम अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के मार्ग में घेरने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि अपने बड़े चेहरे को मैदान में उतारकर एक तरह से अरविंद केजरीवाल को सीधी टक्कर दी जाए। जी नीरज, इसके अलावा इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे भी चेहरे हैं जो दूसरी पार्टियों से हाल ही फिलहाल में बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उनके ऊपर भी भरोसा जताया है, जिसमें कैलाश गहलोत का नाम है, इसके अलावा लवली का नाम आपने बताया। तो यानी कि जो भी जीतने की स्थिति में है, बीजेपी ने उस पर दांव लगाया है। बिल्कुल, जीतने वाले कैंडिडेट पर ही बीजेपी ने दांव लगाया। केवल यही 2 नाम नहीं है, बल्कि आप देखें तो कैलाश गहलोत हैं, इसके अलावा करतार सिंह हैं, अरविंदर सिंह लवली हैं, इसके अलावा एक नाम और मैं आपको बता दूं,
राजकुमार आनंद जो मंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए, उनका नाम है। मजिंदर सिंह सिरसा कुछ ही साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये जो तमाम नाम हैं, इन सब को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। मनोज शौकीन हैं, राजकुमार चौहान हैं, ये ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको मौका दिया है दूसरे दलों से। नीरज, अगर हम कालकाजी सीट की बात करें, आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की, वहां से चुनाव लड़ेंगी। अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे चुकी है, और रमेश बिधूड़ी जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, वो कालकाजी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कैसी लड़ाई देखते हैं आप कालकाजी सीट की? देखिए, रमेश बिधूड़ी 2 बार से लगातार सांसद थे दक्षिणी से, दिल्ली दक्षिणी से लगातार 2 बार सांसद हैं। रमेश बिधूड़ी एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनको कहा जाता है कि वो मशीन है काम करने के मामले में। सुबह जब उठते हैं तो रात में सोने का उनका कोई वक्त नहीं, और 3-3, 4-4 बजे तक शादियों में, कार्यक्रमों में, जागरण में शामिल होने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे कभी भी बहुत ही इजीली मिल सकता है। रमेश बिधूड़ी ऐसे नेता माने जाते हैं जो कार्यकर्ताओं के लिए थाने में लड़ाई भी कर लेते हैं। रमेश बिधूड़ी इसीलिए कालकाजी सीट उनके लोकसभा क्षेत्र में रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ऐसे नेता को, जो जमीनी नेता है, जिसने ज़मीन पर काम किया है, कालकाजी से आतिशी के सामने लड़ाने के पीछे का पर्पज़ ही हमको लगता है यही है कि कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज उनके साथ है। तो जी नीरज, आप बने रहिएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन सीट से टिकट भी मिला है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, क्या कहेंगे? पहले लिस्ट में आपका नाम है। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पहले तो अपनी लीडरशिप का, जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, और कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों के साथ साथ पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद है। और अब वोटरों से अपील करेंगे कि जैसे पार्टी ने विश्वास किया है तो दिल्ली के लोग भी विश्वास करेंगे, और इस बार दिल्ली के अंदर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी और अच्छे बहुमत से बनाएगी। लोगों का जो माहौल बना हुआ है जी। लेकिन सिरसा साहब, मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके इस चुनाव में? आम आदमी पार्टी भी तमाम बड़ी घोषणाएं रोज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी खाली घोषणा ही नहीं है। देखो, आपको पता है मोदी जी की गारंटी से भी गारंटी ऊपर है, तो मोदी जी की गारंटी है, इसलिए हमारी कोई घोषणा ही नहीं है। हम दिल्ली के अंदर जो भी गारंटी अभी मोदी जी तय करेंगे, हमारी पार्टी ने तकरीबन लाखों लोगों से जानकारियां ली हैं कि क्या होना चाहिए दिल्ली को बचाने के लिए। दिल्ली तो क्योंकि बर्बाद करती है। जी, तो देखिए जी, मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें राजौरी गार्डन विधानसभा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो जीत का दावा कर रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने आशीष सूद को टिकट दिया। आशीष सूद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष सूद, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कैसी लड़ाई रहेगी? आपको जनकपुरी से टिकट मिला है बीजेपी का। मैं पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पे एक ये बड़ी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सौंपा है। और दिल्ली में और विशेष तौर पे जनकपुरी विधानसभा में जनकपुरी की जनता की मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है जी। ये बड़ी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। जनकपुरी विधानसभा सहित दिल्ली भर में गंदे पानी और बहते सीवर के कारण जनता परेशान है। जनता परेशान है अपनी पेंशन को लेकर, जनता परेशान है यहाँ की अन्य समस्याओं को लेकर, जिसपे पिछले 10 वर्षों में कोई भी रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में जनता के बीच में हमने लगातार इस विषय को उठाया, और आने वाले दिनों में इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के कोर गवर्नेंस के इश्यूज पर ही ये लड़ाई केंद्रित रहेगी। ये लड़ाई केंद्रित रहेगी। जनता को साफ पानी, भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है कि पहले 6 महीने में जनकपुरी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में साफ पानी नल से पहुंचाने का काम करेंगे। बहते हुए सीवर की लाइन को बदलने के लिए संघर्ष करके उसे बदलवाएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका बजट जी, रुके हुई पेंशन और जो राशन कार्ड रुके हुए हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग में इन सहित आयुष्मान भारत पर मोहर लगाकर
जनता को सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो देखिए, आशीष सूद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आशीष सूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष सूद भी जीत का दावा कर रहे हैं। आशीष सूद को जनकपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बताया। एक बार आपको जल्दी से वो बड़े नाम बता देते हैं जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी काफी हॉट सीट बनती नजर आ रही है। एक तरफ आतिशी आम आदमी पार्टी से, दूसरी तरफ अलका लांबा कांग्रेस से, और अब बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। करोल बाग से बीजेपी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी दुष्यंत कुमार गौतम, उनको टिकट दिया गया। करोल बाग एक सुरक्षित सीट है। राजौरी गार्डन सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा बीजेपी उम्मीदवार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपने देखा कि कैसे प्रवेश वर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा था तमाम मुद्दों पर, और अब बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को यहां अपना उम्मीदवार बनाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जंगपुरा से सिसोदिया के खिलाफ तरविंदर सिंह मारवाह चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हुए प्रवेश वर्मा। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी, जो कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हाई प्रोफाइल चेहरे बीजेपी ने उतार दिए हैं। वो तमाम बड़े दिग्गज जो बीजेपी के रहे, उन्हें पहले लिस्ट में जगह मिली है, जिसमें रमेश बिधूड़ी का नाम है, जो कि कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे, और इसके साथ ही साथ रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और कई बड़े नाम है। दुष्यंत कुमार गौतम को भी बीजेपी ने टिकट दिया है करोल बाग सुरक्षित सीट से, और राजकुमार भाटिया आदर्श नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से चुनाव लड़ेंगे, और कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर आए थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था, वादे पूरे न करने को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, उन्हें बिजवासन विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सतीश उपाध्याय, जो कि दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। आरके पुरम से अनिल शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। महरौली से गजेंद्र यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। छतरपुर से करतार सिंह तंवर और बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पटपड़गढ़ विधानसभा सीट से रविंदर सिंह नेगी को बीजेपी ने टिकट दिया है, और गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली, इन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन को टिकट दिया है। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार जिन्हें रोहिणी से बीजेपी ने टिकट दिया है। विजेंद्र गुप्ता जी, कैसी लड़ाई रहने वाली है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है? जी, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, और हम लोग मिलकर के दिल्ली को सजाएंगे, संवारेंगे जी, और आपदा को भगाएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, जो आपदा है उसको हम भगाएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में उतार दिए हैं। आप भी उन बड़े चेहरों में से एक हैं। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा से टिकट दिया है, रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से टिकट दिया है। तो क्या बीजेपी अपने सारे हाई प्रोफाइल नेताओं को इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगता है विजेंद्र गुप्ता जी, हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरे तन-मन से, पूरे समर्पण भाव से काम करता है जी, और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता है। वो विचारधारा के लिए काम करता है, संगठन के लिए काम करता है। और बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विजेंद्र गुप्ता जिन्हें रोहिणी से बीजेपी ने टिकट दिया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब हमारे साथ दुष्यंत गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके, जिन्हें करोल बाग सुरक्षित सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। दुष्यंत जी, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप तो बड़े पदाधिकारी बीजेपी के रहे हैं, और अब आपको चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैसे देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा की चुनावी लड़ाई? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपना मुझे सच्चा सिपाही माना, और सिपाही के नाते जहां भी पार्टी मुझे दायित्व देती है उसका निर्वाह ईमानदारी और राष्ट्रवादी सोच के साथ में मैं हमेशा करता हूं, उसी सोच के साथ में करूंगा।
और जो उन्होंने सोच और विचार के मुझे टिकट दिया है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है, और उसको पूरा करने का काम करूं। दुष्यंत जी, क्योंकि एससी वोट दिल्ली में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और आपको करोलबाग एससी जो सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या एससी वोट इस बार बीजेपी की तरफ आएगा? क्या क्या रुझान रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं खासतौर पर एससी वर्ग के लिए? दिल्ली के समस्त अनुसूचित वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ, उसमें अनेकों ने एक बहुत बढ़िया अच्छे प्रयास किए गए। और डॉक्टर अम्बेडकर जी को सम्मान देने वाली अनेकों ने एक नीतियाँ, पंचतीर्थ और उनकी समाधि, बहुत ऐसे काम किए गए हैं जो दलित समाज आज मानता है कि आदरणीय मोदी जी दलितों के लिए जीते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, तो वो संविधान को सम्मान देने का काम करते हैं, उस कारण से और दलितों का जो उत्थान। चलिए, बहुत शुक्रिया दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अब रमेश बिधूड़ी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिन्हें बीजेपी ने कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। रमेश बिधूड़ी जी, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि जहां पर संघर्ष ज्यादा होता है, पार्टी आपको वहां पर चुनावी मैदान में उतार देती है। देखो, दिल्ली वासियों का, क्षेत्र के निवासियों का मेरे प्रति प्यार है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरा वर्किंग जो है, पार्टी को भी मालूम है कि मेरा जो काम करने की वर्किंग स्टाइल है डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ पर मेरा ट्रैक रहा है कि कांग्रेस के 3 बार के शासन में होते हुए भारतीय जनता पार्टी से 3 बार मैं विधायक रहा हूँ। और कालकाजी से लेकर 10 विधानसभाओं में जो डेवलपमेंट का मेरा काम रहा है, कालकाजी में भी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है रमेश जी, बात पूरी करिए। कालकाजी में भी डीडीए के द्वारा जो सेंटर का था कम्युनिटी सेंटर बनना, श्रीनिवासपुरी में कम्युनिटी सेंटर बनना, तो सेंटर से रिलेटेड काम थे। चाहे वो पार्कों का निर्माण हो, हंसराज सिटी पार्कों किस प्रकार से डेवलप किया डीडीए के द्वारा करा जाना, जो सेंटर ट्रांजिट कैंप के अंदर एमसीडी से डीडीए से एमसीडी को उन पार्कों को ट्रांसफर करा गया, डेवलपमेंट ट्रांसफर करा, तो जो डेवलपमेंट का काम है, लोगों का भरोसा है, उस आधार पर जो कालकाजी बर्बाद हुआ है। और मैं ना यहाँ पर चुनाव लड़ने आया, ना मुझे किसे भेजा है, मुझे तो कालका माँ ने यहाँ पर बुलाया है कि कालका का जो बर्बाद हुआ है, तो कालका मैया की स्थली आप देख रहे हैं नरक बन गई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिनका कुछ हो ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा। रमेश जी, एक अंतिम सवाल, एक तरफ आतिशी, दूसरी तरफ अलका लांबा और रमेश बिधूड़ी, कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? अलका लांबा और आतिशी आपके सामने है। आतिशी 5 साल में उसने कुछ किया नहीं है। यहाँ पर बहुत लोगों की एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है, सड़कें खुली पड़ी हैं, पीने का गंदा पानी है, पानी आता नहीं है, नालियां भरी पड़ी हैं क्योंकि झोपड़ियों के अंदर। और लांबा जी को तो पैरासूट यहाँ पर भेजा गया है। लांबा जी ने तो 6 दिन मना ही कर दिया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी डर की वजह से, क्योंकि लांबा जी को मालूम था कि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में हो सकता है रमेश बिधूड़ी को पार्टी उतार दे। तो इसीलिए दोनों छोटी बहनें हैं, अब उनको और तजुर्बा रहना पड़ेगा काम करने के लिए। हमारा पुराना ट्रैक। बहुत शुक्रिया रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतिशी और अलका लांबा को रमेश बिधूड़ी अपनी छोटी बहनें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें और तजुर्बा लेने की जरूरत है अभी राजनीति में। अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अलका लांबा, कालकाजी विधानसभा सीट पर आपके खिलाफ एक तरफ आम आदमी पार्टी ने आतिशी को, दूसरी तरफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। थोड़ी देर पहले रमेश बिधूड़ी कह रहे थे कि अलका लांबा तो पैराशूट कैंडिडेट है, 6 दिन तक वो इंतजार करती रही कि लड़े या ना लड़े, क्योंकि आपको पता था कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कहना रमेश बिधूड़ी का। पैदा हुई पली बड़ी 30 साल का राजनीतिक सामाजिक संघर्ष, दिल्ली मेरी है, मैं दिल्ली हूँ। उन्हें बोल दीजिएगा अलका लांबा दिल्ली में नहीं है आप लोगों की तरह, अलका लांबा दिल्ली है और आज मेरी दिल्ली रो रही है। सांस जहरीली हवाएं, आसमान देखिए बाहर निकल के नीला नहीं है, कौन दोषी है? एक आपदा कह रहा है को, एक विपदा कह रहा है, और आपदा और विपदा में दिल्ली 10 साल पीसी है। यही रमेश बिधूड़ी जी को 10 साल के बाद सांसद की टिकट नसीब नहीं हुई है, अब यहाँ पर भेजा गया है और यहाँ पर 7 सांसद थे, केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्री, अपराध वाली दिल्ली, महंगाई बेरोजगारी वाली दिल्ली से लोग तरसते हैं। दोनों को बराबर तराजू में तोलेंगे और कांग्रेस की तरफ दिल्ली लौट रही है, ये मुझे विश्वास है। दिल्ली मेरी है, 70 में कहीं भी लड़ूंगी। मैं मोती नगर से लड़ी थी, नहीं बोलिएगा 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने, मेरी पार्टी का आदेश था। मोती नगर, उसके बाद मैं चांदनी चौक की विधायक रही, आज पार्टी का आदेश है कालका जी, तो कालका जी के लोगों के लिए दिल्ली की लड़ाई को मैं पूरी ताकत से लड़ने वाली हूँ। अलका लांबा जी, आपकी लड़ाई किससे देख रही हैं? बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से, रमेश बिधूड़ी से या आतिशी से? आपकी लड़ाई किससे है?
मेरी लड़ाई परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी है। इन्होंने पहले 3 मुख्यमंत्री टेम्परेरी दिए, भाजपा के राज में आज तक सत्ता में नहीं आई है। साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी, टेम्परेरी का खेल चल रहा था। फिर परमानेंट आई शीला दीक्षित जी और दिल्ली का कायाकल्प होता है। आज फिर टेम्परेरी के खेल शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी रहे नहीं मुख्यमंत्री, जो है उन्हें टेम्परेरी बताते हैं। तो अब ये लड़ाई टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट है। टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है दिल्ली का, हवाओं का, अपराध का, बेरोजगारी, महंगाई का। परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री कांग्रेस देगी। जी, बहुत शुक्रिया अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अलका लांबा यहां पर कह रही हैं कि कालका जी में लड़ाई टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट की है और यहां पर निशाना साध रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर। तो देखिए, दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट आई है और इसमें बड़े नाम है। नई दिल्ली से प्रवेश सिंह वर्मा, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, प्रवेश सिंह वर्मा नई दिल्ली सीट से, रमेश बिधूड़ी कालका जी सीट से चुनाव लड़ेंगे, दुष्यंत गौतम करोल बाग सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सारे बड़े चेहरे बीजेपी ने उतार दिए हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस बार दिल्ली के चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी और उसका नतीजा चुनावी लिस्ट से जरूर देखा जा सकता है। देखिए, अभी 51 सीटें बाकी हैं विशाल। 29 सीटों की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 29 सीटों में ही अगर आप देखें तो वो तमाम चेहरे हैं जो बहुत चिर परिचित हैं। रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, दुष्यंत गौतम, इसके अलावा आप देखें तो कई ऐसे नाम जो दूसरे दलों से भी आए, चाहे कैलाश गहलोत हो, चाहे वो राजकुमार चौहान हो, करतार सिंह तंवर हो। ये सारे वो नाम हैं जो दिल्ली की राजनीति में बहुत स्थापित नाम है, बहुत पुराने नाम है और इनको लगभग हर आदमी जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल इन 29 लोगों की जो सूची है उसमें साफ तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये चुनाव उनके लिए करो और मरो वाला चुनाव है। इस चुनाव में वो हर चीज़ अपनाना चाहते हैं जिससे कि विनेबिलिटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो। आप देखें, विजेंद्र गुप्ता जो अभी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी पत्नी रेखा गुप्ता जो महिलाओं की बड़ी नेता मानी जाती हैं दिल्ली में, दोनों को टिकट दिया, एक को शालीमार से और एक को जो है रोहिणी से। तो इससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की है यहाँ पर कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सीट को जिता सकता है, उन सभी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जब सांसदों के टिकट कटे थे तो उस समय ये कहा जा रहा था कि शायद अब इनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो एक स्ट्रेटजी थी, वो एक प्लानिंग थी जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का टिकट काटकर उन्हें विधानसभा चुनाव मैदान में उतारना चाह रही थी। आज 2 सांसदों को उन्होंने चुनाव मैदान में उतार दिया है। मेरी जानकारी अभी है कि 3 और जो पूर्व सांसद हैं उनको भी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक हैं, आप देखें इस सूची में तो 4 मौजूदा विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो इससे बिल्कुल साफ है, भाजपा ने एक प्लानिंग के तहत भले लोकसभा में टिकट काटा हो, लेकिन वो उनकी प्लानिंग थी कि विधानसभा में हमें बड़े चेहरों की जरूरत होगी और शायद यही एक कारण है कि वो विधानसभा पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कंटिन्यू वो हार रहे थे और इस चुनाव को वो बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं कि इस चुनाव में किसी भी तरह से भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती है। नीरज, क्योंकि 2 बड़े चेहरे जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा होगी वो प्रवेश सिंह वर्मा की, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और रमेश बिधूड़ी जो कि कालका जी सीट से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और दोनों ही बीजेपी के बड़े नेता हैं। एक के बारे में आपने खुद ही बताया कि हमने रमेश बिधूड़ी को देखा है कैसे तमाम मुद्दों पर संसद में वो लड़ जाते थे, उनकी जो बयानबाजियां होती थी वो काफी आक्रामक होती है। और प्रवेश वर्मा जो कि हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी, पैसे बांटने के तमाम आरोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे थे। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही बड़े नेता लड़ेंगे, तो क्या बीजेपी इस रणनीति में है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली तक ही पूरे चुनाव कैंपेन में सीमित किया जाए और आतिशी का पूरा फोकस कालका जी तक ही सीमित किया जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के पास जिम्मेदारी 70 विधानसभा सीटों की, लेकिन अगर वो अपनी ही सीट में घिरते नजर आएंगे तो निश्चित रूप में दिल्ली के अन्य हिस्सों पर वो शायद उतना समय ना दे पाएं। आपको याद हो, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप भी बहुत सक्रिय थे। करहल से जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ लास्ट आवर में अपने एक केंद्रीय मंत्री को चुनाव मैदान में उतार दिया और नतीजा ये हुआ कि परिवार के 5 बड़े सदस्य उस विधानसभा चुनाव को ही
अखिलेश यादव हार ना जाए, और वो सब लग गए। अगर वो 5 उस समय वहाँ नहीं लगे होते तो अलग अलग 5 सीटों पर काम कर रहे होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है। ममता बनर्जी को, शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतार कर ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में घेरने की कोशिश की। ऐसे ही भाजपा की ये हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि बड़े नेताओं के सामने बड़े चेहरे उतारे जाएं ताकि उनको उन्हीं की मांद में घेरा जाए और वो दूसरी तरफ अपना ध्यान न दे पाएं, और उसका फायदा भी मिलता है। और भाजपा ने कई राज्यों के चुनाव में इसका फायदा देखा है। यही कारण है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको नई दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। नई दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट है, ज़्यादातर यहाँ एम्प्लॉइज रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इसलिए इस सीट में अरविंद केजरीवाल को घेरने की ये भाजपा की बड़ी स्ट्रेटजी है। भाजपा यदि इसमें कामयाब होती है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा दांव होगा। बिल्कुल नीरज, इस लिस्ट में एक चीज और देखने को मिलती है जो हर चुनाव में हम बीजेपी की देखते हैं कि अगर किसी पार्टी से कोई व्यक्ति वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आया है तो बीजेपी अपने वादे को पूरा करती है, और कुछ वैसा ही हमें इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। कैलाश गहलोत को टिकट देना, अरविंदर सिंह लवली को टिकट देना, कुछ और नाम, आपने राजकुमार का नाम लिया। तो इन तमाम लोगों को बीजेपी अगर अपनी पार्टी में लेकर आई तो उनको टिकट देकर यह मैसेज दिया है कि हम वादा खिलाफी नहीं करते हैं। देखिए, ये हमेशा से रहा है। मैंने कई राज्यों का चुनाव देखा है। भाजपा जब दूसरे दल से किसी नेता को कुछ कमिट करके लाती है तो उस कमिटमेंट में खरी उतरती है। भाजपा की ये स्ट्रेटजी रही है, और भाजपा करती भी उन्हीं के साथ ऐसी बातें जिनके साथ वादे पूरे किए जा सकें। आज जिन नेताओं को भाजपा ने दूसरे दलों से ज्वाइन कराया है, आज पहली ही लिस्ट में देखा मैंने कि उन सभी को लगभग टिकट दे दिया गया, और वो सब दूसरे दलों के स्थापित नेता हैं। अरविंदर सिंह लवली हो, चाहे कैलाश गहलोत हो, चाहे राजकुमार चौहान हो, करतार सिंह तंवर हो, ये सारे वो नाम हैं जो दूसरे दलों में थे और वहाँ पे स्थापित नाम है। छतरपुर से विधायक थे कंवर सिंह तंवर, लगातार विधायक जीत रहे थे। इसके अलावा आप राजकुमार चौहान की बात करें, वो दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। कैलाश गहलोत को देख लीजिए, सरकार में मंत्री थे। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये सारे वो नाम हैं जो कहीं ना कहीं अपने दलों में बहुत स्थापित चेहरे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया, चुनाव के पहले शामिल कराए, और शामिल कराने के साथ आज जब पहली सूची जारी की तो उन्होंने उन सबको टिकट दिया। इसके पीछे की स्ट्रेटजी होती है। देखिए क्या होता है, चुनाव में अगर आप जीतेंगे तभी तो सरकार में शामिल होंगे, सरकार बनाएंगे। चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे तो कैसे सरकार में शामिल होंगे। अगर उस विधानसभा क्षेत्र में सभी सर्वे में वही कैंडिडेट, चाहे वो किसी दल से लड़ता है, जीत रहा होता है, तो भाजपा को उनको टिकट देने में क्या दिक्कत है। विनेबिलिटी ही किसी चुनाव का सबसे बड़ा मकसद होता है। इसके साथ ही जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से हम ये देख रहे हैं कि दुष्यंत कुमार गौतम को चुनावी मैदान में उतारना, क्योंकि दिल्ली में जो एससी वोट है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस बार बीजेपी इस वोट को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत भी लगा रही है। दुष्यंत कुमार गौतम जैसे चेहरों को, या फिर अगर हम कहें राजकुमार आनंद जैसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना, तो क्या ये एससी वोट को एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है? बिल्कुल, दिल्ली में आपने बिल्कुल सही कहा विशाल, दिल्ली में एससी जो समाज का वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण वोट है। दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी में एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। एससीओं के बीच में दिल्ली में लंबे समय से उन्होंने काम किया है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो दुष्यंत गौतम को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की यही स्ट्रेटजी है कि किसी भी तरह से एससी जो वोटर्स हैं उनको गोलबंद किया जाए। भाजपा उनको अपने तरीके से अपनी तरफ लाना चाहती है। राजकुमार चौहान को भी इसी स्ट्रेटजी के तहत पार्टी में शामिल कराया गया। उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है, एससीओ के बीच में अच्छी खासी पहचान है और उनका अच्छा खासा जनाधार भी है। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी में वो केवल 2 ही नाम नहीं है, कई और नाम है। मैं अगर लिस्ट में अभी पढ़ना शुरू करूंगा, बिल्कुल कुमारी रिंकू को भी टिकट दिया है सीमापुरी सीट से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, चाहे अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार की हम बात कर लें, या फिर राजकुमार आनंद जिन्हें पटेल नगर एससी सीट से टिकट मिला है, दुष्यंत कुमार गौतम को टिकट दिया गया, मंगेलपुरी से राजकुमार चौहान को टिकट दिया गया है। नीरज, एक सवाल यहां पर और है, वो मनजिंदर सिंह सिरसा से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो सिख वोट है दिल्ली में
वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार बनने और बिगाड़ने दोनों में इनका रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे चेहरे को आगे करना राजौरी गार्डन सीट से, इसे आप बीजेपी की किस तरह की रणनीति देख रहे हैं? देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। पिछले 2 साल पहले ही वो भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन इन 2-3 वर्षों में उन्होंने भाजपा के लिए बहुत सारे काम किए। सिख कम्युनिटी को भाजपा के करीब लाने में बहुत भूमिका अदा की। कई बड़े कार्यक्रम उन्होंने अरेंज किए जो सिखों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और मजबूत हों। शायद इसी बात का इनाम उन्हें इस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और इसमें कोई शक नहीं है। पिछले काफ़ी लंबे समय से सिख समुदाय के बीच में मनजिंदर सिंह सिरसा काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, और इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं, और ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने संसद में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के जब योद्धा उतरे हैं, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प दिखाई दे रहा है उन्हें कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री के सामने है, मौजूदा मुख्यमंत्री के सामने भी जो सांसद थे रमेश बिधूड़ी, उनको उतारा है, क्या लग रहा है? आप अभी लिखिए इसको, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालका जी से आतिशी मार लेना और जंग हूँ। और मुझे लगता है कि जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ, और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं। और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सर, प्रवेश वर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने और रमेश बिधूड़ी को आतिशी के सामने उतारा है। ये सारे हमारे कार्यकर्ता, एक नेता कम होते हैं, कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं, एक पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए वो हर संघर्ष में आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं, और उस पर लगता है कि हम कहीं ना कहीं इसमें कामयाब भी होंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बिजली के बिल और पानी के बिल सरकार आते हुए सब माफ कर दिए जाएंगे, कोई बिल मत भरो। नहीं, ये तो पिछली बार भी कहते थे, हर बार कहते हैं, आखिर बिल बढ़े क्यों? उन्होंने कहा बिल तो 0 आएगा, पानी का बिल आएगा नहीं, कौन से बिल माफ करेंगे? इसका मतलब है जो भी पीछे बोला है उन्होंने झूठ बोला है, बोगस बोला है, जनता को लूटने का काम किया है, इसलिए उनको पुनः उस झूठ को दोहराना पड़ रहा है। दुष्यंत गौतम को ये कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी की जीत होगी। सभी सामान्य कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया है। कालका जी सीट से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे आतिशी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और ये 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े चेहरों के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ही बीजेपी के पूर्व सांसद रहे, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, और दोनों को ही बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया है। इसके अलावा कई जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बीजेपी के रहे हैं उनको भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम को अभी आपने सुना, जिन्हें करोल बाग सुरक्षित सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। नीरज पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, यहां पर मेरा सवाल आपसे है कि एक जो बनिया वोट की बात की जाती है दिल्ली में, बीजेपी का हम देखते हैं पूरे देश भर में परंपरागत वोट ईयर माना जाता है, लेकिन दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उस वोट बैंक में सेंध लगाया। पर बीजेपी इस बार मैं देख रहा हूं, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता का टिकट हो, रेखा गुप्ता को टिकट देने की बात हो, या फिर और जो एससी बनिया समाज के जो नेता हैं उनको टिकट देना हो, कृष्णानगर से अनिल गोयल को टिकट देना हो, तो क्या बीजेपी अपने इस परंपरागत वोट को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है? देखिए, अभी और भी कई नाम हैं जिनको टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने के सामने 2 बड़े चैलेंज हैं। केवल बनिया वोट नहीं, बनिया वोट के साथ साथ सिख वोट। बनिया और सिख वोट दोनों भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट थे, लेकिन उन दोनों वोटों में आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 चुनावों में सेंध लगाई, और उसका नतीजा ये रहा कि बनिया और सिख वोट कहीं ना कहीं भाजपा से खिसक कर आम आदमी पार्टी में चला गया। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने वोट बैंक की स्थिति को और सुधारा है, लेकिन भाजपा का लक्ष्य है कि कम से कम उस वोट बैंक में 4 से 5% का सरप्लस किया जाए। अगर 4 से 5% सरप्लस करती है भारतीय जनता पार्टी, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा पहुंच सकती है। और यही कारण अगर आप इस लिस्ट में देखें तो डॉक्टर अनिल गोयल को सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया
कि वो बनिया हैं, बल्कि वो डॉक्टर भी थे। उनका हॉस्पिटल है, डॉक्टर यहाँ पे मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टरों में एक अच्छी खासी पैठ है। इसके अलावा देखें आप अशोक गोयल, इसके अलावा आप देखें विजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन, ये सारे जो नाम हैं बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो ये अभी कुछ और नाम हैं। देखिए नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बनिया और सिख वोट है, बीजेपी उसे दोबारा अपने पाले में वापस लाना चाहती है और इसी को ध्यान में रखकर इन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यहां पर आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है।